हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि सीटेट की परीक्षाओं के लिए काफ़ी आवश्यक है और एग्जाम में मल्टीपल टाइम ये थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के थ्योरी के बारे में, यानी कि रिस्पॉन्स बाउंड थ्योरी के बारे में पूछी जाती है। अगर आप सितंबर 2026 की सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं तो थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को रिकॉल करना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के संबंधवाद का सिद्धांत, यह संयोजनवाद का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। और एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने 1814 से 1949 में अपनी विख्यात कृति जो इन्होंने दर्ज किया था एनिमल इंटेलिजेंसी के द्वारा, जिसमें उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादक सन 1898 ईस्वी में थॉर्नडाइक जी के द्वारा किया गया था। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के दौरान उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो होती है वो संबंध बनते हैं, एक तरह से रिलेशनशिप बनती है, और यही संबंध का बनना जो है वो अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अधिगम कहलाता है। थॉर्नडाइक को संयोजनवाद का भी जनक कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आता है कि संयोजनवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को ही संयोजनवाद के जनक के रूप में भी माना जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होती है उसमें स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है, और इस संबंध में एस आर संबंध के नाम से भी प्रस्तुत किया जाता है। एस और आर रिलेशनशिप के बीच में ये प्रस्तुत किया जाता है। और थॉर्नडाइक का मानना है कि अधिगम मानव मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया होती है, और थॉर्नडाइक इस बात पर बल देते हैं कि शारीरिक और व्यवहार के मानसिक क्रियाओं के संबंध में जो होती है वो अंतर पाया जाता है, यानी कि शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया दोनों के बीच क्या होता है, वो डिफरेंस होती है। आइए, थॉर्नडाइक जी ने जो प्रयोग किया था, यानी कि जो उन्होंने थॉर्नडाइक का प्रयोग के बारे में, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया प्रयोग के बारे में हम देखते हैं, और ये प्रयोग से प्रश्न पूछी जाती है कि उन्होंने कौन से जानवर का इसमें प्रयोग किया था। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए अनेक पशु जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, बंदर, मुर्गी आदि पर प्रयोग किए, परंतु जो बिल्ली पर रिसर्च किया गया, बिल्ली पर किया गया प्रयोग उनका अत्यंत महत्वपूर्ण था, और इस प्रयोग को एक प्रातिनिधिक प्रयोग, रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेरिमेंट भी माना जाता है। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को क्या किया, एक बिल्ली को एक पिंजरे में रखकर प्रयोग किया, इसीलिए इसे पहेली पेटी यानी पजल बॉक्स कहा जाता है। ये जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चीज़ों को समझेंगे। यह एक सरल प्रयोग था जिसमें पिंजरा इस प्रकार बनाया गया था कि एक डोरी खींचने पर या बटन दबाने पर पिंजरे का दरवाज़ा जो होता है वो खुल जाता था। पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। पिंजरे के बाहर मछली रखी हुई थी, यहाँ पर एक मछली जो है वो रखी हुई थी, और बिल्ली जो है वो भूखी बिल्ली के पिंजरे में रख दिया गया, और तथा वह मछली को देखकर उसे पाने के लिए उसने कई ऐसे प्रयास किए जिससे कि वह बाहर जाकर मछली खा सके। बाहर निकलने का जो प्रयास था वो बिल्ली ने कई बार किए, जैसे कि उछल कूद कर, पंजे चलाना, इधर उधर घूमना, छटपटाना आदि। इस उथल कूद में अचानक किसी प्रकार बिल्ली का पंजा जो है वो क्या होता है, वो डोरी पर क्या होता है, वो पड़ जाता है। जब वो डोरी पर पड़ जाता है तो पिंजरे का दरवाज़ा क्या होता है, खुल जाता है, और बिल्ली बाहर निकल अपनी भूख मिटाने में संपन्न हो जाती है। थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली का पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली पुनः मछली खाने के लिए बाहर आने का प्रयास करने लगी, किंतु इस बार उसने पहले की अपेक्षा कम उछल कूद करते हुए कम समय में डोरी खींचकर बाहर आने में सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार के प्रयोग में कई क्रम में थॉर्नडाइक ने यह देखा कि अगले क्रमों में बिल्ली के निरर्थक प्रयास कम होते गए, और कम समय में यह बाहर निकलने और मछली खाने में सफल होने लगी। त्रुटियां कम होती थी। एक बार यह देखा गया कि बिल्ली को पिंजरे में रखते हैं तो बिल्ली ने बिना त्रुटि किए डोरी खींची और बाहर आ गई, मछली खा गई। प्रयोग के निरीक्षणों से थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक के प्रति सही अनुक्रिया के साथ संबंध यानी कनेक्शंस का प्रत्यक्ष निर्माण पर बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलना क्या हुआ, वो सीख लिया। थॉर्नडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकलने की विधि को अधिगम करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक था। पहला क्या था कि बिल्ली का भूखा होना, बिल्ली भूखा होगा तभी वो प्रयोग करेगा ये। उसके बाद से दूसरा था भोजन का होना, यानी भोजन में हम लोग मछली रखे थे थॉर्नडाइक ने,
मछली का होना, यानी कि दो जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरित जो है वो बिल्ली के लिए काफ़ी आवश्यक था। बिल्ली का भूखा होना और भोजन मछली का रखा होना पिंजरे के बाहर। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के आधार पर अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया, जो पशु तथा मानव दोनों के अधिगम में उद्दीपक अनुक्रिया का अनुबंध रचना यानी SR बॉन्ड स्ट्रक्चर, SR बॉन्ड स्ट्रक्चर्स के निर्माण की व्याख्या करता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है और प्रारंभ में उन्होंने सीखने के केवल 3 नियमों पर प्रतिपादन किया था, जिन्हें सीखने के मुख्य नियम कहते हैं। इसके बाद उन्होंने सीखने के अन्य 5 नियम का प्रतिपादन किया, जिन्हें सीखने के का गौण नियम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे थॉर्नडाइक ने कैसे मछली और बिल्ली के बीच में SR बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का उन्होंने व्याख्या किया। तो ये इम्पॉर्टेंट थी, खास करके सीटेट के एग्ज़ाम में ये थॉर्नडाइक का प्रयोग के बारे में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बनती है, और जीन पियाजे के बारे में, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी प्रकार की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको जानकारी दी जाती है एग्ज़ाम के रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।